पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने जो तजावीज़ पेश की हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने तजावीज़ वापस ले लें, तो ये हाउस की यूनिटी पैदा होगी और एक बेहतर सिचुएशन पैदा होगी। शुक्रिया। जो मुल्क की सूरत हाल है, जो कि ख़ित्ते की नई सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और बाकी अपोजिशन से भी मशावरत के बाद एक यूनिफाइड मैसेज भेजने के लिए ये फैसला किया है कि हम ये अमेंडमेंट्स को प्रेस नहीं करेंगे। थैंक यू। All those in favor of the motion may say aye. All those who say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. इंडिया की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा हो और उनके छुपे हुए एजेंट्स इस पे काम कर रहे हैं। ऐसे आलम में मैं समझता हूँ सारी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और ये खुश आइंद बात है कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्होंने आज वोट देके कौमी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। तमाम सियासी जमातों को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने अपने काज के साथ, नेशनल काज के साथ खड़े होके हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। तहरीके इंसाफ की लाई गई तरमीम, नून लीग की हिमायत, पीपल्स पार्टी की मदद और जमीयत उलमा इस्लाम की खामोशी से आज मंजूर हो गई। इस तरमीम पर इतना ही, मगर इस तरमीम के बाद एक और तरमीम का फवाद चौधरी साहब ने इशारा दिया। हमने अगला जो फैसला है वो ये किया है कि नैब लॉ के ऊपर जो एक अपोजिशन के साथ बातचीत है उसका आगाज़ किया जाएगा। ये बिल मुकम्मल होने के बाद जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर फिर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत होगी और इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का और जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर है वो होना है। हुकूमत अचानक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई थी जिस पर अपोजिशन ने एतराज़ किया था, मगर जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से कोशिश हो चुकी थी। तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि नैब के रिमांड की मुद्दत को 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया जाए। जब तक रेफरेंस दायर नहीं कर दिया जाता या फिर अदालत से रेफरेंस सजा नहीं हो जाती, उससे पहले नैब किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सके। अपोजिशन की दोनों जमातों ने तजवीज़ दी थी कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन पर लगने वाले इल्ज़ामात के तयन के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी कायम की जाए जो मुलजिम पर लगने वाले इल्ज़ामात का जायजा ले। अगर कमेटी मुतमईन हो तो ही नैब किसी को गिरफ्तार कर सकता है, वरना नहीं। और अगर कमेटी मुतमईन ना हो तो नैब गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। ये तजवीज़ दी गई कि नैब को केस मुकम्मल करने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाए, बाकायदा टाइम लाइन तय की जाए कि नैब कितने दिनों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा, कितने दिनों में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेगा और कितने दिनों में मुलजिम के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल होगा। नैब कानून किसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। ये थी वो तजावीज़ जो अपोजिशन की तरफ से शामिल की गई थी, मगर हुकूमत जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई उसमें ये तजावीज़ शामिल ही नहीं थी। मगर अब हुकूमत ये इंदिया दे रही है कि अपोजिशन की भी सुनी जाएगी। क्या अपोजिशन ने इस बात पर बारगेन किया है और हुकूमत को मनाया है? हमारे साथ नून लीग से राना सनाउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब और हुकूमत से फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब आपसे बात करूँगा। राना साहब, आप लोग, ज़ाहिर हुकूमत आपको टफ टाइम दे रही थी, आप लोग मानने को तैयार नहीं थे, अचानक आप मान गए। क्या जवाब में नैब की तरामीम पर माने हैं आप? शाहजेब, जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ जो लंदन में हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई थी, मैं उसका हिस्सा तो नहीं था, मैं उस वक्त जेल में था, लेकिन जो बात हम तक पहुंची है तो उसके मुताबिक कोई इस किस्म की जो है वो लेन देन या कोई जो है वो सौदेबाजी जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं, ऐसी बात जो है वो नहीं हुई। और इस सिलसिले में ये बात इसलिए भी जो है वो यानी वज़नी है कि आपके इल्म में होगा कि ये एक्सटेंशन वाली बात जो है ना, ये तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फ़ैसला किया और यकीनन बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने इस मामले को जो कि अबहाम था, जो रवायात थी, जो कोई ला नहीं था, उसको पार्लियामेंट को भेजा। ये पार्लियामेंट की इज़्ज़त है और पार्लियामेंट में जो है वो उसको लेजिस्लेट किया गया। लेकिन जहाँ तक एक्सटेंशन का तल्लक है, एक्सटेंशन तो ये नहीं है, एक्सटेंशन तो वो थी जो 19 अगस्त को जो है वो एक्सटेंशन हुई। और आपके इल्म में है कि 19 अगस्त को जब ये नोटिफिकेशन हुआ है
तो मैं उससे 2 महीने पहले जो है वो अरेस्ट हुआ था, और कोई मेरे 15 दिन बाद जो है वो शाहद खान अब्बासी साहब को जो है वो अरेस्ट किया गया, और उससे कोई 1 हफ्ता बाद जो है वो मरीम नवाज़ साहबा को अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद जो है वो चौधरी जो शुगर मिल है उसका केस मियां नवाज़ी साहब पे बनाया गया। तो उस वक्त जब एक्सटेंशन हुई तो उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ इस बात को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने जो है वो ये कहा कि ठीक है, हमें अदारे को जो है ये पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए और हमें इस बात में नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऑन रिकॉर्ड उस एक्सटेंशन पे कोई एतराज़ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं किया। मैं जेल में था, मैं अखबार की हद तक ये कह सकता हूँ कि मैंने बाकायदा ये ख़बर अखबार में जो है वो पढ़ी, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम इस बात मामले को पोलिटिसाइज़ नहीं करते, कौमी मफाद में ये मामला एक्सटेंशन जो है वो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। राना साहब, जब हुई तो आप दुरुस्त कह रहे हैं यही हुआ, मगर उसके बाद जब मामला अदालत की तरफ से पार्लियामेंट में आया तो आपकी क़यादत को बहरहाल रिलीफ मिला है। मियाँ साहब मुल्क से बाहर गए हैं, मजीद रिलीफ की आप लोग तवक्को रखते हैं, आप लोगों के फैसले से आपके अपने कारकुन को आप मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तस्लीम किया है कि कारकुनों से गालियां पड़ रही हैं आप लोगों को। अब जब ये लेजिस्लेशन पे मसला आया तो मैं ये समझता हूँ कि हमसे इसको जो है वो ज़्यादा मुनासिब तरीके से अपोजिशन साइड पे जो है इसको जो है वो हम मैनेज नहीं कर सके, और उसकी वजह से हमारे जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं या हमारे जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, तो उनको नाराज़गी हुई। और फिर आपको पता है कि जब एक ट्रेंड चलता है तो वो फिर जो है वो पॉपुलर हो जाता है। तो उस मामले को हमें जो है वो डैमेज कंट्रोल करने या उस मामले को हैंडल करने की जो है वो ज़रूरत है। बाकी एक्सटेंशन तो वही है जो ये 19 अगस्त को हो गई थी। अब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एम्पावर हुआ है सब, मगर इस वक्त जो हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस एम्पावर हुआ है, आप लोगों के एतराज़ात थे और आप लोगों के नैब के हवाले से बड़े एतराज़ात थे। हुकूमत ने जो नैब ऑर्डिनेंस किया उस पर आप लोगों के एतराज़ात थे, हुकूमत आपकी नहीं मान रही थी, आप कह रहे थे आप हुकूमत की नहीं मानेंगे। अचानक हुकूमत नैब के हवाले से आपकी सिफारिशात सुनने को तैयार हो गई और आप लोगों ने बगैर बारगेन किए हुकूमत की लाई हुई तरमीम को वोट दे दिया। ये सब खुद ब खुद हो गया है। नहीं, देखें, इसमें जहाँ तक इन आर्मी एक्ट की तरमीम का तल्लक है तो या एक्सटेंशन का तल्लक है, तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इसके ऊपर तो 19 अगस्त से लेके 27 नवंबर तक हमारी पार्टी की यही पोजीशन थी, बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातों की ये पोजीशन थी। और उससे लेके आज तक कभी भी PMLN की लीडरशिप की तरफ से ये नहीं कहा गया कि जी हम इसके ऊपर जो है एतराज़ करेंगे, हम इसके ऊपर मानेंगे नहीं, हम इसके ऊपर जो है वो रूठ जाएंगे। बल्कि हमें उल्टा कहा जाता रहा कि जी ये तो जी सर के बल चल के आएंगे, ये तो जी माफ़ी मांगेंगे, ये तो हाथ जोड़ेंगे। नहीं, ये आप लोगों को कहा जा रहा था, मगर आप लोगों ने कहा था कि अगर हुकूमत का रवैया ऐसा रहा तो हम किसी लेजिस्लेशन में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। तो क्या हुकूमत ने मान लिया है कि आइंदा वो अपना रवैया ठीक रखेंगे? नैब तरामीम में जो तजावीज़ हैं वो इसकी निशानदही करता है। हमने हर वक्त ये कहा कि ये आप मामले को सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं, तो इसमें तो खैर कोई ना किसी को मनाने की ज़रूरत थी, ना कोई मानने वाली बात थी। लेकिन जहाँ तक नैब का तल्लक है या जो दूसरी इंतकामी कार्रवाइयाँ FIA कर रहा है, एंटी करप्शन कर रहा है, तो उससे मुतल्लक है वो हमारा स्टांस है। और हम ये समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं ना इस मुल्क के लिए बेहतर हैं, ना इस सिस्टम के लिए बेहतर हैं, और ये ख़त्म होनी चाहिए। अब इसमें जो है वो हुकूमत कह तो रही है, आज भी परवेज़ खटक साहब जो है वो हमारे पूछे बगैर ये कह रहे थे कि जी वो नैब के ऊपर हम आपसे मीटिंग करेंगे। मीटिंगें हमारे साथ ये पहले भी करते रहे, लेकिन उनका रिज़ल्ट तो कोई नहीं निकला। अल्लाह करे कि अब उनका अगर उन्होंने मीटिंग्स करनी है तो उसका जो है वो कोई रिज़ल्ट जो है वो निकले। बाकी नैब तरामीम की ज़रूरत है और वो होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट साइड भी कह रही है, अपोजिशन साइड भी कह रही है, और तमाम जो इंडिपेंडेंट मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, बल्कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इसमें जो है वो तरामीम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, हुकूमत का तो फ़ायदा साफ नज़र आता है कि 2023 तक इस्तेहकाम आए, अपोजिशन भी उन्हें वक्त दे, वो अपना वक्त पूरा करें, डिलीवर करने का उनको मौका मिले। अपोजिशन का क्या इंसेंटिव है सब में? हुकूमत का तो साफ नज़र आ रहा है। नैब तरामीम की सूरत में ही आप लोग वो इंसेंटिव ले रहे हैं।
देखिए शाहजेब साहब, जहां तक नैब की तरामीम का या बाकी पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स का या लीगल रिफॉर्म्स का जो लोगों के रिलीफ के इश्यूज है या इकोनॉमिक रिलीफ है, वो तो हमें चाहिए, बिलाशुबा चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन इस लेजिस्लेशन के नतीजे में हुकूमत को कोई रिलीफ मिलेगा मुझे नहीं समझ, क्योंकि जो खान साहब क्लेम कर रहे थे या जो एक तस्वर है या जो दूसरी तरफ से भी कहा गया बार बार कि जी खान साहब को तायद हासिल है, उस तायद का तो ऑलरेडी 1.25 साल में मुकम्मल तौर पे तायद थी। तो क्या वो इकॉनमी संभाल पाए, क्या वो बेटर गवर्नेंस कर पाए, क्या वो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में चीजों को ठीक कर पाए? तो आंसर इज नो। अब जरा गौर कीजिए हुआ क्या है। 3 तारीख को, 2 तारीख की रात को सेशन समन किया अचानक, जुमे वाले दिन, जो नॉर्मली नहीं होता। जुमे वाले दिन सेशन का समन किया गया। गवर्नमेंट का प्लान था कि जुमे की नमाज से पहले कौमी असेंबली से सारे रूल सस्पेंड करते हुए कमेटी में भेजे बगैर इन वन को ये पास करेंगे और उस सेकंड हाफ में जुमे की नमाज के बाद हम सेनेट में ले जाएंगे, वहां भी यही करेंगे। हमने, और लोग आए नहीं होंगे उतने, हमारे क़यादत के पास ये मामला आया तो उन्होंने कहा भाई अगर इसको करना ही है आपने तो हम इसके आपके खिलाफ नहीं है, हम वजीर आजम के इस इख्तियार या इस इख्तियार के खिलाफ नहीं है, ये यकीनन एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है, लेकिन फिर इसको लीगल प्रोसीजर्स के मुताबिक, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के मुताबिक तो कीजिए। और आज मुल्क के अंदर ये जो बहस हो रही है इसीलिए हो रही है। हमने फैसला किया कि हम अमेंडमेंट डालेंगे, हमारी अमेंडमेंट डाली गई, लेकिन जब हमें ये बताया गया कि जी वो डिफीट हो जाएगी, आपने हम तो उसको कबूल नहीं करेंगे, तो ये समझा गया कि इनको अभी विड्रा करके एट द सेनेट वहां हम अपनी इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये अमेंडमेंट्स डाल दी जाए। अव्वल तो ये है कि ये कोई आसान कदम नहीं है, अगर करना ही है तो उसका कोई तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए और वजीर आजम के इस इख्तियार को चैलेंज नहीं, लेकिन वजीर आजम का इख्तियार जो है ये भी अनचेक्ड ना हो, इसके ऊपर भी कोई चेक जरूर होना चाहिए, या चेक ना हो तो कम से कम कंसल्टेटिव प्रोसेस बड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो जाए ताकि इसके कोई जस्टिफिकेशन आ जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मगर नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से जो आपकी सिफारिशात थी वो हुकूमत ने नहीं मानी, और जो तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन के हैं वो गलत भी नहीं है, अदालतें भी उस पर सवाल उठा रही हैं, मगर माजी में हुकूमत ने नहीं मानी, अब बड़ा नरम रवैया है, तो वो मनाया है आप लोगों ने कि जी इस मामले में तो आपको कम से कम सॉफ्ट होना पड़ेगा। हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है नैब लॉ के ऊपर, मुस्लिम लीग का भी है, गवर्नमेंट का अपना भी है, अदालतों के भी बहुत सारे फैसले मौजूद है। और अब तो गवर्नमेंट के मुतरा खुद कह रहे हैं, फवाद चौधरी कितनी दफा कह चुके हैं कि नैब और FIA को, नैब को खत्म करके FIA को एम्पावर करना चाहिए, इस तरह के। सो हम ये कोई बार्गेन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो लॉ बने वो मुल्क की जरूरत के तहत इंडिपेंडेंट बने। हाँ, बाकी कवानीन की भी जरूरत है, वो होने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है कि ऐसा करना चाहिए, अगर आप उनको साइमल्टेनियसली डिस्कस कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात याद रखिए कि हम इसके साथ बार्गेन नहीं करना चाहते। और ये हमारा कोई फौज के साथ क्लैश वाली बात कि या फौज के साथ किसी जमात का क्लैश होगा या नॉट एट ऑल। हम एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फॉर द टाइम्स टू कम आपने एक फैसला करना है, एक लॉ बनाना है, और सियासी जमातों का काम ये होता है कि जितनी स्पेस आपके पास मौजूद होती है उस स्पेस के अंदर रहते हुए आप पॉलिटिक्स करते हैं। पीपल्स पार्टी की बातें अगर नहीं मानी जाती, हमारी अमेंडमेंट्स अगर सेनेट में भी नहीं कबूल की जाती, तो एक जमात के तौर पे जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम अदा करेंगे, लेकिन हमारे पास इस वक्त वो अददी नंबर नहीं है। अगर मुस्लिम लीग हमारे साथ खड़ी हो जाती या हो जाए तो हम एक ज्यादा बेहतर मजबूत आवाज बन सकते हैं, लेकिन अगर वो ना भी हो तो पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स जरूर करेगी, अपना मौक़िफ़ इस पर जरूर देगी, ताकि तारीख में ये जरूर देखा जाए। और हमारी नजर में अगर ये अनचेक्ड रहा तो ये कोई अच्छा कानून नहीं होगा। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म तो बात ही एहतसाब की करते हैं, नैब कवानीन में तरामीम पर और अपोजिशन का मौक़िफ़ मालूम करने पर मान कैसे गए हैं, जानेंगे फवाद चौधरी से एक ब्रेक के बाद।